बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी से आ रही है। उसमें है कुछ प्रोग्राम यूनिवर्सिटी बंद करने जा रही है और जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो कि ऑफिशियल पेज है और ऑफिशियल पेज से ही ये न्यूज़ आप देख रहे हो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ आपके लिए। इतला है बहुत अहम, जिसमें ये बताया गया है कि यूनिवर्सिटी नई पॉलिसी के मुताबिक दर्ज झैल प्रोग्रामों के नए दाखिले ख़त्म करने जा रही है। जारी तालिब-इल्मों के लिए हर प्रोग्राम मुकम्मल करने की मुद्दत दर्ज झैल है। आप लोग ये समझ सकते हो कि अगले प्रोग्राम में जो है ना वो आपकी जारी तलबा की लिए भी है और कंटिन्यूअस स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। एक चीज़ मैं बताता जाऊँ कि आपके अगर फर्दर आपको ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी बंद करने जा रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि टाइमली ये इस प्रोग्राम्स में अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर लें। अदरवाइज इन्होंने एंड पर एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप वीडियो नहीं देखते हो तो जज़ाइल में जो मुकम्मल ना करने की सूरत तमाम तर जिम्मेदारी प्रोग्राम के तलबा और तलबात पर होगी। ठीक है, अब ये जैसे आप लोगों ने लाइन देख ली है, इसका मतलब ये आप लोग समझ जाओ कि ये वीडियो क्यों अहम है। अच्छा, अब प्रोग्राम कौन कौन से खत्म होने जा रहे हैं और कौन से नहीं खत्म होने जा रहे, इस पर बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे फेक वीडियोस बनाकर जो है वो पैनिक क्रिएट करेंगे। तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना। मैं बारी बारी आपको प्रोग्राम भी बता देता हूँ और टाइम पीरियड भी बता देता हूँ। पहला हो गया मैट्रिक जनरल ग्रुप, मैट्रिक दरस निज़ामी, मैट्रिक जनरल ग्रुप। ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जारी तलबा के लिए है। ठीक है, मतलब मैट्रिक में आपके पास तकरीबन 3 जो टेन्योर है, वो जो आपकी डिग्री स्टार्ट के टाइम आपको दिया गया था, वही टेन्योर आप लोगों ने देखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे ने 3 साल 5 साल जैसे एक मैट्रिक के लिए आपको दिए जाते थे, 3 या 4 साल 5 साल आपको दिए जाते थे, आपने वो देखना है और वो जो है ना वो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ मतलब कि उनको कितने चांस दिए जाएँगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब उनके जो 8 चांसेस होंगे वो दिए जाएँगे। ठीक है, 8 चांसेस से मुराद ये है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यानी कि मैक्सिमम उनके पास 4 इयर्स होंगे कंप्लीट करने के लिए मैट्रिक को। ठीक है, 4 ईयर से भी कम हो सकता है। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। दूसरा एक कोर्स जो क्लोज होने जा रहे हैं, उसमें बीए है दरस निज़ामी। ठीक है, बी बी एल आई कॉम। ठीक है, उसके बाद ओल्ड स्कीम के तहत, ओल्ड स्कीम का मतलब ये होता है कि जो पुराने बच्चे पढ़ रहे थे जिनका एडमिशन बहुत पुराना होगा। बीए कॉमर्स, ठीक है, बीए कॉमर्स में हो गया और बीए जनरल ग्रुप। अब ये मेरी बात सुन लो बेटा कि बीए, अब यहाँ पे थोड़ी सी पैनिकनेस क्रिएट होगी कि बीए कॉमर्स जो है ना, बी कॉम जिसको आम लफ्जों में कहा जाता है, जो ओल्ड स्कीम के साथ तहत चल रहे थे, अब जो है वो यूनिवर्सिटी ने अपनी स्कीम तब्दील कर दी है, मतलब उसका नाम चेंज हो गया है। तो मेरी यूनिवर्सिटी से हमरा रिक्वेस्ट होगी कि उन बच्चों को जिनका आप ये एडमिशन बी कॉम और बीए का आप कैंसिल कर रहे हैं, क्यों ना हम उन स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आए। और हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद यूनिवर्सिटी आपके लिए अनाउंस कर दे कि उन बच्चों को हम एडीपी में शिफ्ट कर दें, ताकि वो बच्चे जो एडीपी के कोर्सेज पढ़ लेंगे तो उनको एडीपी की डिग्री दी जाए, ना कि उनके ये एडमिशन इस तरह से कैंसिल कर दिए जाए। अच्छा, अब ओल्ड बी कॉम अगर ओल्ड उनके उसके ऊपर लिखा हुआ रहा है, एडीपी लिखा हुआ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एडीपी अभी क्लोज नहीं हुआ। अगर आपके ऊपर बी कॉम लिखा हुआ आ रहा है ओल्ड स्कीम के तहत ओडीएल, ठीक है, और बीए जो है वो ओल्ड ग्रुप के साथ हो रहा है, जिसमें मैथ, आप लोग अपने रिजल्ट कार्ड में देख लोगे कि उसमें मैथ और मैथ भी ऑप्शो सेकेंड सेमेस्टर में नहीं थी और बुक्स वगैरह इस तरह से नहीं थी। तो वो स्कीम के तहत है, उनके पास भी थोड़ा टाइम पीरियड बच चुका है, मतलब उनके पास भी ये जैसे 7 ग्रुप तक है, मतलब उनके पास आगे फर्दर 7 चांसेस होंगे। ठीक है, और बाकी जो तल्ब इल्म है उनके लिए भी मैं ये टाइम पीरियड भी यहाँ पर शेयर करता जाऊँ कि एफए के लिए उन्होंने मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 साल रखा है। तो वो 5 साल इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इतना ही बनता है। अच्छा,
ऐसे तालिब इल्म जिन्होंने सेमेस्टर बहार 2019 या इससे पहले ज़ेर तालीम थे, वो अपना प्रोग्राम सेमेस्टर खज़ां 25 तक मुकम्मल कर लें। यानी कि जिनका बहार 2019, अगर आप रिजल्ट पर देख लोगे तो आपको इजीली बहार 2019 नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है उनको टाइम पीरियड नहीं मिलेगा। एमए प्रोग्राम, जिसने एमए प्रोग्राम, अगर जिनका एमए एमएससी प्रोग्राम आ रहा है, उनमें अरेबिक है, इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक हदीस, इस्लामिक स्कॉलर वगैरह, स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग एजुकेशन वगैरह के कोर्सेज शामिल हैं, उर्दू हिस्ट्री, जिसमें एमए लिखा हुआ है, ठीक है। जिसमें बीएस फिफ्थ सेमेस्टर लिखा हुआ है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये एमए एमएससी वाले प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ कि उनका भी खत्म करने का टाइम पीरियड उन्होंने ऊपर ही मेंशन कर दिया कि खिज़ां 2025 तक आपके पास लास्ट सेमेस्टर है। खिज़ां 25 के बाद जो है वो आपके नहीं होंगे। मतलब ये अभी स्प्रिंग 25 चल रहा है, मतलब इस सेमेस्टर एक सेमेस्टर ये है आपके पास, और उसके बाद आगे फर्दर एक सेमेस्टर यानी कि अगले सेमेस्टर जून जुलाई में जो एडमिशन होंगे वो आपके पास है। उसके बाद फर्दर उन बच्चों के जो है उनके पास टाइम पीरियड नहीं होगा। अच्छा, एमए एमएससी प्रोग्राम में भी उन्होंने सेम वही प्रोग्राम डिस्कस किए हुए हैं, रियाजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स। सिर्फ बीएससी या बीएड के तलबा के लिए है, फिजिक्स और बीटेक के तलबा के लिए है, ठीक है। उसके बाद टेलीविजन ये प्रोग्राम है। अच्छा, अब थोड़ा सा और कंफ्यूजन क्रिएट होगी, एमएड प्रोग्राम, ठीक है। एमएड प्रोग्राम तो जारी बात है कि वो एमएड जो बीएड 1 ईयर के बाद होता था, वो अगर किसी तालिब इल्म का भी रहता है तो वो कंप्लीट कर लें एमएड, क्योंकि वो भी खत्म हो जाएगा। गैर रस्मी तालीम, एमए टीचर एजुकेशन, एमएड साइंस एजुकेशन 1 साल, एमए स्पेशल एजुकेशन 1 साल और एमए टीचर एजुकेशन, ठीक है। ये एमएड जो है ना उसको, तो इसमें आप लोगों ने ये एमएड प्रोग्राम देख सकते हो, ये ऑलरेडी भी मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ। तो ये प्रोग्राम जो है ना इसका तो कंटिन्यू होने के चांस नहीं है। ऐसे तालिब इल्म जो सेमेस्टर बहार 2019 या इससे पहले ज़ेर तालीम है, वो अपना प्रोग्राम सेमेस्टर खज़ां 26 तक हर सूरत में कंप्लीट कर लें, ठीक है। दर्जेदार प्रोग्राम तलबा इल्म अपना प्रोग्राम जिसमें वो ज़ेर तालीम थे मुकम्मल कर लें। प्रोग्राम मुकम्मल न करने की सूरत में ज़िम्मेदारी मुतल्लका प्रोग्राम के तलबा और तलबात पर होगी। डायरेक्टर ऑफ शोबा उन्होंने ये चीज़ अनाउंस कर दी है, क्योंकि ये बेटा आप लोग अब कहोगे यूनिवर्सिटी को कि ये यूनिवर्सिटी ये काम करने जा रही है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। यूनिवर्सिटी का बेटा इस चीज़ में यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए कोई भी प्रोग्राम क्लोज़ करना यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता। आपके लिए जितने प्रोग्राम ऑफ़र किए जाएँ उतने ही बेहतर हैं। लेकिन एचईसी की कुछ पॉलिसीज़ इस तरह से आई हैं कि एचईसी ने ही ये जो एमए एमएससी है इनको और एमएड प्रोग्राम को बैन किया था, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में इसका कोई हाथ नहीं है। बाकी ये एमए मैट्रिक और एफए वाला जो है ना ये थोड़ा-सा यूनिवर्सिटी ने गलत मेरे ख़्याल में बच्चों के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैट्रिक और एफए के तालिब इल्म जो कि ऑलरेडी पढ़ नहीं सकते हैं, मिसाल के तौर पर जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी यहाँ से इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक और एफए कर रहे थे, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता था। बट उन्होंने ये जो क्लोज़ की, अब इसकी मुझे वैलिड रीज़न नहीं पता चल रही। होप सो अगर आपके ये प्रोग्राम हो तो बराए मेहरबानी अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना है, क्योंकि सदका के तौर पर, ये सदका तो नहीं कह सकते, अपने दोस्तों तक ज़रूर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर करना चाहो तो कर लो। लेकिन ये ज़रूर आपने शेयर करना है, क्योंकि आपके एक शेयर से बेटा किसी न किसी का पूरी जो है वो डिग्री बच जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक शेयर का बटन होगा कि ग्रुप्स में, कि उसमें से आपको पता चलता है कि फ़लाँ दोस्त हमारा है, उसने ये प्रोग्राम कर रहा है, तो वो फ़ौरन जो है वो फ़ौरन उस प्रोग्राम में अपनी डिग्री कंप्लीट करे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रख